हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स कैरियर पर। तो कल और परसों हम आप लोग को क्या बताए थे, वो साउंड चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट बताए थे। अब आज से स्टार्ट करें आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और जो कि क्योंकि आपको 9th क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन आते हैं, तो हम इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो हम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमिन्स द लाउडनेस। कौन सा वेव प्रॉपर्टी है जो कि लाउडनेस को डिटरमिन करता है, तो ये है आपका एम्पलीट्यूड है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा इसका लाउडनेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पार्टिकल ऑफ द मीन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड। तो क्या होता है, हम आप लोगों को क्या बताए थे इस तरह से कि ये वेव है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था, इसको एम्पलीट्यूड कहते थे, ए से डिनोट करते थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि साउंड वेव इज, ठीक है ना, साउंड वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, बोथ ए एंड बी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, या नॉन ऑफ दिस है। तो यहाँ पे है क्या कि साउंड वेव हमेशा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्रेस एंड ट्रफ आर फॉर्म्ड इन। तो ये जो है हम लोग इस तरह से जो बनाए थे ये ग्राफ, तो ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते थे, क्रेस्ट, और जो नीचे वाला वेव जो होता था इसको हम लोग ट्रफ कहते थे। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ कौन सा वेव में बनता है, तो ये ट्रांसवर्स वेव में बनता है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू डॉल्फिन, बैट्स एंड पोर्पोइज यूज। ठीक ना, डॉल्फिन, बैट और प्रोफाइल्स क्या यूज़ करते हैं, तो ये अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करते हैं। कल बैट्स के बारे में बताए थे आप लोग कि बैट जो होता है क्या करता है, अल्ट्रासाउंड को यूज़ करके वो क्या करता है, रात को भी आराम से उड़ सकता है। ठीक ना, वो मेजरमेंट कर लेता है कि अल्ट्रासाउंड को ये क्या करता है, क्रिएट करता है, और टकरा के जब रिटर्न होता है इसके तक पहुंचता है, तो वो डिटेक्ट करता है कि कोई एनिमी आगे है या नहीं है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चिल्ड्रेन अंडर एज ऑफ 5 कैन हियर अप टू। अब जो चिल्ड्रेंस होते हैं 5 साल से बिलो जिनका एज होता है, ठीक है, वो कितना हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो ह्यूमन ऑडिबल साउंड जो होता है ये 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज था। कल हम आप लोग को बताए थे ये 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है ह्यूमन, लेकिन जो 5 साल का बच्चा होता है वो अप टू 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। ठीक ना, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रिवेब्रेशन ऑफ अ साउंड इज। अब रिवेब्रेशन का इस्तेमाल कहाँ, स्टेथोस्कोप, ट्रम्पलेट, मेगाफोन। तो ये तो सब में इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। सब में इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको each time interval between the original sound and reflected sound must be। तो हम आप लोगों को कल क्या समझाए थे कि 1/10 तक सुनाई देता है, इतना सेकेंड तक सुनाई देता है। कल हम बताए थे, और इसको जब पॉइंट में कन्वर्ट किए थे तो 0.1 सेकेंड हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। जो आपका थ्योरी में पढ़े हैं वही आपको यहाँ पे पढ़ना ऑब्जेक्टिव टाइप में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक ना, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्पीड दैट इज वी, एबीएस वेवलेंथ, एबीएस नहीं होगा, एंड होगा, वेवलेंथ लेमडा, एंड द फ्रीक्वेंसी वी, वी नहीं है, ये म्यू है, साउंड रिलेटेड आर। तो यहाँ पे क्या है, वी, लेमडा और म्यू एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो हम यही तो आप लोग को समझाए थे कि जो वेलोसिटी होता है वो फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। ठीक ना, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा यानी वेवलेंथ होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, वेलोसिटी ऑफ अ साउंड। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे बी और सी सेम ही दिया हुआ है, हालांकि कोई भी एक को हम लोग आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी विल बी
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपन। तो स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? तो हम कल आपको बताए थे ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ मीडियम, ठीक ना। मीडियम के टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? कहा है क्या लाउड साउंड कैन ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस ड्यू टू। अब किसके चलते, जो बोलता है लाउड जो साउंड होते हैं वो लॉन्गर डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सकते हैं, क्यों? तो क्या है, ड्यू टू हाई एम्पलीट्यूड के चलते होता है, हाई एनर्जी, हाई फ्रिक्वेंसी या हाई स्पीड के चलते। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी जो देख रहे हैं कि हाई एनर्जी के चलते क्या होता है कि ये जो वेव होते हैं, ठीक ना, लाउड साउंड जो होता है वो ट्रैवल करता है क्या, बहुत दूर डिस्टेंस तक का, यानी लॉन्गर डिस्टेंस तक ये ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, ठीक है। साउंड जो होता है कल हम बताए थे कि ये मीडियम में ही ट्रैवल कर सकता है, मीडियम में ही। अब वो मीडियम सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं गैस जो है ये भी एक मीडियम है। वैक्यूम, अच्छा क्वेश्चन है साउंड कैन ट्रेवल, अच्छा ठीक है। तो गैस गैस में कर सकता है लेकिन वैक्यूम में तो करेगा नहीं। देखिए वहाँ पे एयर में था, गैस में था, वैक्यूम में नहीं कर सकता है। गैस में लिक्विड, लेकिन ओनली लिखा हुआ है, ओनली नहीं होता है क्योंकि सॉलिड भी होगा, मतलब वो भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों मीडियम, ये मीडियम है और मीडियम में ये ट्रैवल कर सकता है, स्पेस पे ट्रैवल नहीं करता, यानी वैक्यूम में ये क्रिएट, मतलब क्या कर सकता है, ट्रैवल नहीं कर सकता है वैक्यूम में। लेकिन सॉलिड, गैस और लिक्विड में कर सकता है, जिसमें सॉलिड में सबसे ज़्यादा इसका वेलोसिटी हो सकता है, उसके बाद लिक्विड में, फिर इसका गैस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया द साउंड ट्रेवल इन द फास्टर, फास्टर साउंड, मतलब कौन सा मीडियम में है कि साउंड क्या करता है, फास्टर। तो हम अभी आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें से सबसे ज़्यादा, सबसे फास्टर किस में मूव कर सकता है, तो ये सॉलिड में करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि द अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट ऑफ द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन हियरिंग इज अबाउट। तो ह्यूमन का क्या बोले थे, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक होना चाहिए। तो अपर क्या हुआ, 20 किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन देखते हैं, तो 20 किलो हर्ट्ज है कहीं, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट में से 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स हैव अ फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है कि जैसे 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज जो होता है ना, ये 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर जो होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक ना। अल्ट्रासाउंड होता है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि अल्ट्रासाउंड का कितना है, तो अबव 20 किलो हर्ट्ज। देखिए यहाँ पे किलो, जब भी ये डिवाइडेड बाय, अगर इसको हम किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट करना चाहें, हर्ट्ज है तो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट जाएगा तो 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। तो यही बात को समझना है कि कभी 20,000 हर्ट्ज दिया हुआ हो तो वो 20 किलो हर्ट्ज है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि इंफ्रासोनिक वेव हैव फ्रीक्वेंसीज। इंफ्रासोनिक, तो अब आपको क्या बताए थे कि यहाँ पे 20 हर्ट्ज है और ये 20 किलो हर्ट्ज है। तो 20 हर्ट्ज से बिलो जो रहता है उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं, और इससे 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है तो उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो यहाँ पे बिलो 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्ट्रासाउंड इज एन एप्लीकेशन ऑफ। तो क्या है अल्ट्रासोनिक वेव का, अब अल्ट्रासाउंड है तो अल्ट्रासोनिक वेब का भी इस्तेमाल करेगा ना, इसी का इस्तेमाल करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड जो है किसके थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता, तो ये मीडियम के थ्रू करता है। बाकी देखते हैं, एयर जो है एक मीडियम है तो यहाँ कर सकता है, वाटर मीडियम है कर सकता है, आयरन एक मीडियम है कर सकता है इसमें भी। लेकिन स्पेस जो है विदाउट मीडियम होता है, दैट इज ये वैक्यूम होता है, और वैक्यूम में कभी भी ये साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, तो अभी हम बताए सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है। तो अच्छा यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए अलग अलग है। तो सबसे हार्ड जो सॉलिड होता है वो को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे, स्टील पे ये ट्रैवल करता है। ये स्टील ऐसा चीज़ है कि सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करता है सॉलिड में, सबसे फास्टेस्ट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा यहाँ नेक्स्ट खत्म हो गया। ठीक है, लगभग 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो गया। अब लगभग 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। तो देखिए अब बहुत ही आसानी से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग थ्योरी वाला पार्ट बहुत अच्छा से क्लियर करवा चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से फिर कल लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।